हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो आज भी एक और फॉल निफ्टी ने दिखा दिया है और बड़ा फॉल अगेन लगभग 1% तक डाउन चला गया था निफ्टी और क्लोजिंग दी है 0.8 नेगेटिव में जाके। तो आज सभी के पोर्टफोलियो रेड परफॉर्म किया होगा, किसी का भी पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म नहीं किया अगर निफ्टी को। अगर आपके पास ग्रोथ स्टॉक्स हैं, आपके पास डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, सभी ने खराब परफॉर्म किया है आज। तो निफ्टी के अगर हम टेक्निकल्स पे आएँ तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि निफ्टी कहाँ तक गिरेगा, कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है 3-4 दिन से। तो अब ये सवाल ज़रूर आपके मन में खड़ा हो गया होगा कि कहाँ तक और गिर सकता है निफ्टी, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन भी लिए हुए हैं। कुछ ने कॉल लिए तो अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा है, और पुट में तो देखिए 3-4 दिन में अच्छा खासा मुनाफा हो गया है पुट वालों को। तो ये थी ऑप्शंस की बात। और देखिए यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हैं कि निफ्टी पोटेंशियली जा सकता था और भी ऊपर, क्योंकि ये एक पैरेलल चैनल को फॉर्म कर रहा है। और मैंने आपको बताया भी था कि ये इसी चैनल में अभी यहाँ पर कारोबार कर रहा है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम चल रहा है इस चैनल के अंदर। और इस चैनल का लोअर बैंड अगर हम देखें तो एग्जैक्ट लोअर बैंड में आपको बताऊं तो 19,600 के थोड़ा सा नीचे है एग्जैक्ट लेवल इसका। 19,600 आप मान सकते हैं। तो 19,600 तक आप मान के चलिए कि निफ्टी आ सकता है यहाँ से, अगर और फर्दर फॉल आता है तो। बट अपसाइड यहाँ से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो इसी बैंड में अब लोअर बैंड के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर एक अपर साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, रिवर्सल की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि लगातार 3-4 दिन से लगातार निफ्टी में फॉल आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर निफ्टी गिरेगा तो 19,600 का लेवल आप मार्क करके चल सकते हैं, वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है निफ्टी में। अगर वो भी ब्रेक कर देता है निफ्टी 19,600 का लेवल, तो आप मान सकते हैं कि निफ्टी में एक बड़े फॉल की एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है, फिर निफ्टी 19,000 तक भी जा सकता है। बट अभी अभी के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये वाला जो लेवल है, जैसे मैंने आपको बताया 19,600, यही वाला लेवल है इस लोअर बैंड का लेवल, जो कि निफ्टी जिसमें पैरेलल बैंड में कामकाज कर रहा है। तो ये थी निफ्टी की बात। अच्छा खासा क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है 3-4 दिन से। तो अभी इन्वेस्ट करने का मौका है। जो स्टॉक्स गिर रहे हैं उसमें पर्टिकुलरली आप मौके देखिए, और उन्हीं कुछ स्टॉक्स में मैं आपके ये वीडियो लेके आया हूँ कि जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिला और वो स्टॉक्स अपने सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, तो उन स्टॉक्स में आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही एंटिसिपेटेड स्टॉक्स हैं, सभी के पोर्टफोलियो में लगभग होंगे इस सभी स्टॉक्स। तो सबसे पहली कंपनी है जिसमें कस्टमर्स और रिटेलर्स का, बेसिकली रिटेलर्स का अच्छा खासा एक्सपोजर है, वो है जेनटेक लिमिटेड, जेनटेक टेक्नोलॉजीज। तो इसमें क्या है, ये कंपनी जो है वो डिफेंस सेक्टर को केटर करती है, डिफेंस सेक्टर से कामकाज करती है, इंडियन आर्म फोर्सेस को ये सप्लाई करती है कंपनी। और इसके जो रिटर्न्स हैं अगर हम देखें तो 1 ईयर में इसने पैसा 2.5x ये कर चुकी है ऑलरेडी। तो इस तरीके के रिटर्न्स बना के दे चुकी है कंपनी। अगर 10 साल के CAGR आप देखेंगे तो 60% के CAGR है। तो बहुत ही इंप्रेसिव CAGR है, बहुत ही इंप्रेसिव इसकी ग्रोथ है, जो कि ग्रोथ डे बाय डे शो कर रही है कंपनी। प्रॉफिट्स ग्रोइंग है, सेल्स ग्रोइंग है। तो क्यों कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है इसमें? इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि कंपनी बहुत तेजी से भागी है। एक साल में 3 गुना अगर कोई कंपनी हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसमें फॉल देखने को मिलता ही है। एवेंटल में आपने देखा, एवेंटल में मैंने आप सभी को बोला था कि एवेंटल आप बाय करके चलिए, उसमें जो है अपमूव आएगा। आपने बाय नहीं किया, उसमें आज लगभग वो 240 तक चला गया था। 212 से वो 240 तक चला गया था आज, विद इन 1 डे। आप देखिए कितना मूवमेंट उसने दिया है एवेंटल लिमिटेड में, और वो भी कंटिन्यूसली फॉल दिखा रहा था। 216 218 ऐसी ट्रेड कर रहा था और सीधा उसने जब मारा 240 तक। उसके बाद वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी बड़े प्लेयर्स ने, और क्लोजिंग दी है एवेंटल ने लगभग 220 222 की। तो ऐसा ही कुछ जेनटेक में भी आपको देखने को मिल सकता है। कंटिन्यूसली इसमें फॉल देखने को मिल रहा है, पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है। चार्ट आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से कंटिन्यूसली इसमें फॉल दिखा है। और अगर हम मेजर करें यहाँ से, मैं आपको एक सेकंड मेजर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से अगर हम एग्जैक्ट लेवल से मेजर करते हैं, एक सेकेंड, ये वाला लेवल है, और यहाँ से अगर हम एग्जैक्ट लेवल से मेजर करते हैं तो ये लगभग नहीं तो 696 पे है ना। तो 25% ये ऑलरेडी डाउन हो चुका है ऑल टाइम हाई से, और काफ़ी ज़्यादा इसमें फॉल देखने को मिल चुका है। तो 25% हम ये मानते हैं कि अच्छा खासा फॉल माना जाता है 25% का। तो आप यहाँ पे अगर आपने अभी तक शेयर बाय नहीं किया है तो ज़रूर आप बाय कर सकते हैं। अगर इसका टेक्निकल्स में आपको बताऊँ तो ये बैंड बना रहा था एक, इस बैंड को आप देखिए, यहाँ पे इसने ये बैंड था और इस बैंड का इसने ब्रेक डाउन दे दिया, जो कि लेवल था 790 का लेवल। 790 का इसका एक सपोर्ट था, उसको इसने ब्रेक डाउन दिया है, और अब ये अपने अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ चला है, जो कि है 656 का लेवल। तो आप अगले लेवल को अगर बाइंग करना चाहते हैं तो 650 के आसपास आप बाइंग करके चल सकते हैं। ये लेवल आपको याद रखना है, वो होगा इसका सेकंड बैंड जो इसने बनाया था यहाँ पर, ये पैरेलल चैनल, उसका अपर लेवल। तो ये लेवल है 656 का। तो आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर लगाना है तो 656 के लेवल पे आप लगा सकते हैं। बाकी अगर आपने एक भी स्टॉक अगर नहीं लेके रखा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छा लेवल है जेनटेक में एंट्री लेने का, क्योंकि 25% डाउन है। डिफेंस स्टॉक्स आपको मौका नहीं दे रहे थे, अभी मौका मिल रहा है आपको, तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। आप एवेंटल को देख सकते हैं कितना तगड़ा उसमें जंप देखने को मिला है। ऐसा ही कुछ जेनटेक में भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी में कोई कमी नहीं है। फाइनेंशियल्स में आप देखेंगे बहुत तेजी से प्रॉफिट्स ग्रो किए हैं इस कंपनी के, और रिटर्न्स भी 60% के CAGR हैं। 1 ईयर के 230% है, 3 ईयर्स के भी बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना के दिए हैं। 200% 300% इस तरीके के CAGR रिटर्न्स बना के दिए हैं जेनटेक ने, और 10 साल के भी अगर हम देखें तो 60% के हैं। तो कंपनी में कोई कमी नहीं है। अभी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, तो आप इसमें एंट्री बना के चले।
थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर बनती भी थी डिफेंस सेक्टर में। आप डेटा पैटर्न देखिए डाउन है, पारस डिफेंस देखिए डाउन जा रहा है, और सेम गोज विद जेंटेक। तो अभी मौका है, मैं तो कहूँगा कि आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और मैंने भी इसके कुछ शेयर्स आज बाय किए हैं। तो नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, और नेक्स्ट इसमें फॉल, जेंटेक में अगर हम फॉल की बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं 4% का फॉल देखने को मिला है, विच इज़ क्वाइट सम फॉल। और 4% का फॉल अगर कोई शेयर दिखाता है तो आपको ज़रूर उस शेयर में एंट्री लेनी चाहिए, अगर कोई पंगा नहीं है उस कंपनी में तो विद इन 1 डे, क्योंकि अगर आप BTST भी करते हैं तो अगले दिन आपको मूव दे देता है अच्छा खासा। और यहाँ पर तो 3-4 दिन से लगभग हो ही रहा है फॉल इसमें लगातार। तो नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है KPIT टेक, और इस स्टॉक में भी हमें लगातार फॉल देखने को मिला है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि लेवल था लगभग 1225 से अगर हम मेजर करें इसको भी, तो एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कितना गिर चुका है ये शेयर। इसमें लगभग नहीं तो 13 से 15% का फॉल आ चुका है KPIT टेक में। तो ये इसके लिए अच्छा खासा फॉल है, क्योंकि KPIT एक ऐसा शेयर है जो कि इतना ज़्यादा नहीं गिरता है, और ये अब अपने रेजिस्टेंस जो था इसका उससे टक्कर खा के सपोर्ट पे आ चुका है, और वो लेवल है 1050 का लेवल। 1050 का क्रूशियल लेवल है, यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं, यहाँ पे आप ऑर्डर लगा के चल सकते हैं। ऑर्डर आएगा वहाँ तक तो हिट हो जाएगा आपका। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, 1050 का लेवल। ये लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर उसको ब्रेक करता है तो ये आपको 1000 से नीचे मिल जाएगा, जो कि लेवल आएगा नेक्स्ट लेवल 992 का, उसके बाद 945 का, एंड देन 900 का लेवल। बट मुझे ऐसा लगता है कि KPIT में कल परसों से ही एक अपमूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये शेयर में गिरावट नहीं आती है। अभी मार्केट गिर रहा है इसीलिए शेयर गिर रहे हैं। आपको उन शेयर्स में उस ज़्यादा तवज्जो देना है जो कि जिन शेयर्स में फॉल नहीं आता है, और मार्केट गिरने की वजह से उसमें फॉल आया है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी शेयर खरीद लें इस गिरावट में। तो 1050 का लेवल इसका क्रूशियल है, वहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। KPIT के बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा करने की जरूरत है नहीं। टाटा एलेक्सी वाला सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, ऑटोमोबाइल में भी एक्सपोजर है इसका, EV में भी एक्सपोजर है, और कंपनी में कोई IT में भी एक्सपोजर है, कोई कमी नहीं है कंपनी में। प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, और इसको बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड करता है JP मॉर्गन, बट उससे कुछ होता नहीं है, और क्योंकि कंपनी में कंटिन्यूसली जंप देखने को मिल रहा है, और इसके भी रिटर्न्स बहुत ही तगड़े हैं अगर हम देखें KPIT टेक के रिटर्न्स। तो नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, और नेक्स्ट स्टॉक का नाम है नियोजन केमिकल्स, और ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इसमें भी आपको मौका, अगर आप देख रहे थे तो ये अपने सपोर्ट पे आ चुकी है कंपनी। इसमें उतना फॉल अभी नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि ये अभी अपने माइनर सपोर्ट पे ज़रूर पहुंच चुकी है, जो कि लेवल है इसका 1700 का, और 1700 के लेवल पे आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो ब्रेकआउट दिया था वही लेवल पे अभी कंपनी आ चुकी है, 1700 का लेवल। तो ब्रेकआउट के बाद ज़रूर रिटेस्ट करने कंपनी आती है, और वहीं पे अभी खड़ी है नियोजन केमिकल। तो इस कंपनी में अगर आपको बाइंग करके चलना है तो 1700 पे आप कुछ शेयर बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी इसका आपको मैं टेक्निकल्स दिखाऊं तो इसमें कंटिन्यूसली एक फॉल देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंड इसने क्रिएट किया था, ये वाला बैंड है, और इसका इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा था ये शेयर यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद अगेन एक ब्रेकआउट, और अब ये अपने सपोर्ट पे आ चुका है, जो कि 1700 का लेवल। तो इस लेवल पे आप इस इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। बाकी इसमें 50-50 रुपीज़ के गैप्स में सपोर्ट बनते हैं, तो आप इन्हीं गैप्स में बाइंग करके चल सकते हैं नियोजन केमिकल में। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और देखते हैं तब तक मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।